हेलो गाइस, माय नेम है सोहम शर्मा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एमपी पुलिस कांस्टेबल की पर मंथ की सैलरी क्या होगी। सभी डिडक्शन वगैरह देखेंगे, क्या क्या सैलरी में से डिक्रीज़ होता है और कौन कौन से भत्ते हैं जो मिलते हैं जिनसे सैलरी पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और सैलरी बढ़ जाती है। तो देखते हैं। अभी एमपी पुलिस के विषय में शिवराज सिंह सरकार ने 8% बढ़ा दिया था डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं। इसे 8% बढ़ा दिया था और यह बढ़ाने का प्रमुख कारण यह था कि जो केंद्र के कर्मचारी होते हैं उन्हें 31% डियरनेस अलाउंस मिल रहा था। और जबकि बात करें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 12% मिल रहा था। तो ये बहुत बड़ा अंतर था। तो सरकार को यह अंतर कम करना था, इसलिए उन्होंने 12% में 8% की वृद्धि कर दी है, जिससे अब डियरनेस अलाउंस 20% हो चुका है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यह अच्छी बात है। और बात करें अब यह 20% डियरनेस अलाउंस किस पे लगेगा, तो ये 20% डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं, वो सैलरी पर मिलता है। और जैसा कि इससे पिछले भी यह अपडेट था कि हर साल 3% की वृद्धि होती है। जो भी आपको सैलरी मिलती है कट पिट कर, उसमें 3% प्रति साल की वृद्धि होती है। तो अब देखते हैं सैलरी कैसी होती है। तो पहले 2-3 आपके कमेंट्स थे, उनके उत्तर दे देता हूँ। आपका ये उत्तर, ट्रेनिंग के समय वेतन मिलता है या नहीं मिलता। तो ट्रेनिंग के समय दोस्तों वेतन नहीं दिया जाता है। जो आपका वेतन होता है वह अभी उसकी गणना चालू रहती है। वेतन तो आपका चालू रहता है, बस यह रहता है कि वेतन आपको हाथ में नहीं दिया जाता, आपके खाते में जमा किया जाता है। जो पीएनआर नंबर वगैरह रहते हैं उनमें किया जाता है। बट जैसे ही आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो आपको वो सैलरी मिल जाती है और लगभग 1 लाख के आसपास की सैलरी हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग 8 महीने चलती है और इससे ज़्यादा भी चल सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो यह बात रही। 1-1.5 लाख के समथिंग सैलरी हो जाती है ट्रेनिंग के समय। अगर आपने ट्रेनिंग जल्दी भी पास कर ली तो हो सकता है कि और जल्दी हो जाए, लेकिन 8 महीने की एमपी पुलिस की ट्रेनिंग चलती है। जब तक पीएनआर नंबर और एम्प्लॉय कोड नहीं बन जाता तब तक आपको सैलरी नहीं मिलती है। फिर बाकी जब भी ट्रेजरी बिल आते हैं 21 तारीख या फिर 1-2 तारीख को, तो फिर वह आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। क्रेडिट मतलब जमा कर दी जाती है। और दूसरा कमेंट ये था कि अब सरकार अब एसआई की वैकेंसी कब निकालेगी। तो 2024 में, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। इससे पहले जैसे ही विधानसभा में मध्य प्रदेश का चुनाव होगा, आप देखेंगे कि वैकेंसियों की भरमार लग जाए, क्योंकि सरकार अधिक से अधिक युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगी। तो वैकेंसियों की तो अब कमी होगी नहीं। और भले ही यहाँ पर चुनाव कैंसिल करवा दिए हैं, पंचायत चुनाव, लेकिन चुनाव भी वो जल्दी से शुरू करवाएंगे, ये बूस्टर डोज लगने के बाद में। तो जो बूस्टर डोज लगने वाला है उसके बाद में सभी प्रक्रियाएं तेज़ी से शुरू हो जाएंगी। तो पढ़ते रहिएगा अच्छी तरीके से। अब बताते हैं सैलरी के बारे में। तो मूल वेतन है 19,500 रुपये। इसमें महंगाई भत्ता, जैसा कि मैंने बताया, 20% हो गया है। तो 19,500 का 20% होता है 3900 रुपये। यह भी आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अब साइकिल भत्ते की बात करें तो 30 रुपये साइकिल भत्ता मिलता है। अब इसमें बहुत से लोग बोलते हैं कि साइकिल भत्ते की जगह मोटरसाइकिल भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन एमपी पुलिस अपने कर्मचारियों को जो सैलरी देती है वह अभी उसी हिसाब से चल रहा है। अब इसमें साइकिल भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, वह बात आगे सरकार बताएगी। और आवागमन भत्ता भी मिलता है। यदि आप किसी अन्य ज़िले में गए, आपकी पोस्टिंग भले ही सागर में हो, अगर आप सिंगरौली गए किसी आंदोलन वगैरह में उसे शांत करवाने के लिए, तो जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और जितना भी आपके खाने पीने का खर्चा होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन, अपने मध्य प्रदेश सरकार लेगी। जैसे ही आप उसे एप्लीकेशन लिख कर देंगे, जब आपकी सैलरी आएगी उसमें उतनी राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। तो जितना भी खर्चा पानी रहता है, जितने भी आर्मी वाले हैं या फिर पुलिस वाले हैं, उन्हें भरपूर दिया जाता है, जिससे वो आंदोलन में चाहे जहाँ जा सकते हैं। अब बात करें आहार भत्ता की, तो आहार भत्ता भी मिलता है। अब इन्हें क्लियर तो नहीं है, वैसे 1200 के आसपास आहार भत्ता मिलता है, 1200 या 600 मिलता है आहार भत्ता। और यह आहार भत्ता क्यों दिया जाता है? आहार भत्ता दिया जाता है किराने वगैरह का सामान खाने के लिए, जिससे
पौष्टिक सामान प्रोटीन का, जिससे कि हेल्थ उनकी अच्छी बनी रहे। और अब बात करते हैं मकान भत्ते की। 3 सिटियाँ होती हैं, X, Y, Z। अगर आपका मकान पहले सिटी में है जहां पर क्वार्टर उपलब्ध नहीं है तो आपको 680 मिलेंगे, और अगर Z सिटी में है तो 1350 के आसपास आपको किराया दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर ज़िले में लगभग क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हैं, तो ये सुविधा का फ़ायदा शायद ही आपको मिल पाए, क्योंकि क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और जब क्वार्टर की सुविधा उपलब्ध हो तब आप अपने मन से अपना मकान किराए का नहीं ले सकते। और अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं सरकारी आवास में, उसमें आपको सरकारी आवास में रहने की बिजली वगैरह के पैसे तो मेरे ख्याल से देने पड़ते हैं। बाकी जो मेस वगैरह का खाना रहता है वह भी आपको अपने तरीके से प्रबंध करवाना पड़ता है। ट्रेनिंग के समय भी जब आप ट्रेनिंग में जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसका किराया आपको चुकाना पड़ता है। जैसे ही आपकी सैलरी आ जाती है तब उसमें से वो उतना डिडक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं वर्दी धुलाई भत्ता की। तो वर्दी धुलाई भत्ता आपको 70 मिलता है, हर महीने 70 रुपये मिलता है। अब इसमें से 10% NPS के काट लिए जाएंगे। NPS जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ, वैसे मैं बता चुका हूँ तो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा। NPS बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम को। तो पेंशन स्कीम 2004 से 2005 के बीच में बंद कर दी गई थी। उसका प्रमुख कारण था युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर करना, जिससे कि युवा सरकारी नौकरियों को ज़्यादा महत्व ना दें और अपने आगे भविष्य की सोचें। तो ये 2004 से 2005 में बंद कर दी गई थी। लेकिन इसमें अपडेट ये है कि जो आपको इकट्ठी राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। 10% आपके खाते में से कटेगी। जैसे आपकी सैलरी हुई 23,900 रुपये, अब इसमें से 10% यानी कि 2,390 रुपये ये कट जाएंगे, और इसमें से 2,390 रुपये 10% सरकार अपनी जेब से इसमें ऐड करवाएगी, और यह आपके भविष्य में दे दिए जाएंगे जब भी आपकी रिटायरमेंट होगी। और अगर आप चाहें तो उस पर फिर सरकार की तरफ से EPF वगैरह के तहत पेंशन का भी लाभ ले सकते हैं, जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि 40% है कि 60% है। वो आने वाले आगे नियमों में बताया जाएगा। और अब बात करें 70। हाँ, एक और क्वेश्चन था, अधिकतर लोगों ने पूछा था कि 70, 80, 90 वाली सैलरी का स्ट्रक्चर होगा कि नहीं। तो अभी सरकार जो जेल प्रहरी की परीक्षा करवा चुकी है और MP पुलिस की परीक्षा अब 8 जनवरी से भी सब शुरू हुई हैं। तो अब जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनसे मैं स्पेशल पूछ लूँगा कि उनको 70, 80, 90 के हिसाब से सैलरी मिल रही है या नहीं। अगर ये 70, 80, 90 वाला नियम लागू हुआ तो पहले साल में लगभग 15,000 की सैलरी मिलेगी, और फिर 2-2 हज़ार आप बढ़ाते जाएंगे तो चौथे साल से 15, दूसरे साल मिलेगी 17, तीसरे साल मिलेगी 19, और फिर पूरी जितने भी अलाउंस वगैरह हैं वो सब मिलाकर 23 से 24 हज़ार की सैलरी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो 70, 80, 90 वाला नियम है, एक कमेंट भी आया था कि 70, 80 नियम वाला यह नियम किसने लागू किया था। तो यह किया था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने, और उन्होंने यह लागू इसलिए किया था क्योंकि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार थी और वो अलग पार्टी की सरकार है। अब पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तो फिर वो अलग पार्टी से थे और केंद्र में अलग पार्टी थी, तो उनके द्वारा यह वक्तव्य आया था कि अभी फंड की कमी है, इसलिए पुलिस वालों की सैलरी में से अभी डिडक्शन होगा। तो यह थी अपडेट, जिसने पूछा था वो उसे जवाब दे दिया है। अब बात करते हैं 70, 80, 90 से, और अगर ये लागू हो गया तो आपको चौथे साल से 23,000 रुपये प्रति महीने की सैलरी मिलेगी। हर साल 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और यह सब मिला के अगर आप पूछें कि कितनी सैलरी होती है तो 19,500 रुपये ये और 3,900 ये, तो 23,900 रुपये तो यही हो गए। और इन सब चीज़ों के 30 रुपये इनके, और आवागमन के तो डिपेंड करता है, जब आप आवागमन करेंगे सरकार के लिए तभी वह वेरी करेगा। और आहार भत्ता 1,200 रुपये भी मान लेंगे। और मकान भत्ता यह अप्लाई करता है अगर आपको मकान मिलता है या नहीं मिलता, या मकान में रहते हैं या नहीं रहते। वैसे क्वार्टर की सुविधा तो उपलब्ध रहेगी, और वर्दी भत्ते की तो टोटल मान के चलते हैं कि अगर आपको 100% अगर सरकार सैलरी देना चाहे तो 24,000 के आसपास आपकी सैलरी मिल जाएगी। तो 24,000 की सैलरी में भी अब इसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट होगा।
24,000 पे 3% का इंक्रीमेंट, फिर 24,000 पे 3% का इंक्रीमेंट और 20% डियरनेस अलाउंस। इससे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और आपका सरकार द्वारा बीमा भी कराया जाता है, उसके 200 रुपये आपकी सैलरी में से परमानेंट कटते रहते हैं। और वह बीमा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि यदि किसी सरकारी अफसर या फिर उसकी देहांत हो जाता है तो सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि आगे चल के उन्हें परिवार का भी उन्हें भत्ता वगैरह देना पड़ता है। इसलिए 200 रुपये बीमा के कटते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।